अब कांग्रेस के पास क्या बचा है? मुझे तो लगता नहीं है कि इस सत्र में जब भी घोषणा होगी कांग्रेस शामिल भी होगी, क्योंकि प्रस्ताव उनके खिलाफ है और उनके खिलाफ ही उनको सुनना पड़ सकता है। तो ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है रवि जी कांग्रेस की? देखिए मोहन जी, पहले आप इस विषय को गंभीरता से समझिए। 2023 में सरकार एक बिल लेकर के आती है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसको सर्वसहमति से हर कोई पारित करता है और वो ये कहता है कि 1/3 ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व फॉर द फीमेल्स। और उसमें SC ST की भी बात होती है, लेकिन OBC की उसमें जिक्र नहीं होता है। बात यह निकलती है, उसमें दो कंडीशन आती है, एक डिलिमिटेशन, दूसरा सेंसस। आप मुझे यह बताएं, यह सरकार आज 2026 में फिर महिला आरक्षण की बात क्यों कर रही है, जब 2023 में यह बिल पारित हो चुका है? बात निकली जनगणना। सरकार एक तरफ कहती है कि हम लोग जातिगत जनगणना कराएंगे, वो भी कब? जब कांग्रेस पूरे देश में इस बात को उठाती है तो सरकार दबाव में आके कहती है कि हम उठाएंगे। तो आज सबसे पहले यह बताया भारतीय जनता पार्टी कि जनगणना कराने से पीछे क्यों भाग रहे हैं। और दूसरी बात, इस नए बिल की अगर आप बात करते हैं, फिर से इसमें OBC का कोई जिक्र नहीं है। बार बार दो मिनट रविंद्र जी, ओपनिंग स्टेटमेंट में न मैंने आपको टोका था ना आप मुझे टोकिए। OBC के जिक्र न पहले वाले बिल में करते हैं ना अब करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि OBC का जिक्र करो तो ये कहते हैं कि कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग OBC के खिलाफ क्यों हैं? आप लोग हर बार बिल लेकर के आते हैं और OBC क्यों नहीं लेकर के आते हैं? एक तरफ आप 2023 में कहते हैं कि जनगणना कराएंगे, हम लोग बहुत जल्द जनगणना कराएंगे और उसके बाद लागू करेंगे। आप लोग जनगणना से पीछे क्यों भाग रहे हैं? कांग्रेस ने पहले भी महिला रिजर्वेशन लाया है, आज भी महिला रिजर्वेशन के साथ है। मोहन जी, प्रथम प्रधानमंत्री देश की इंदिरा गांधी जी रही, महिला थी। सोनिया गांधी जी सबसे ज्यादा पिछले, अगर जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद से बात करेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। मीरा कुमार जी जो लोकसभा की स्पीकर रही, वो भी कांग्रेस पार्टी से रही। पहली मुख्यमंत्री रही सुचिता कृपलानी जी, या बाद में शीला दीक्षित जी, वो भी कांग्रेस पार्टी से रही। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल बनी तो भी कांग्रेस के प्रस्ताव से, कांग्रेस के समर्थन से। कांग्रेस 92-93 में भी जब पंचायती राज की बात निकली, रिजर्वेशन को कांग्रेस लेकर के आई। 2010 में जब पहली बार यह बिल पास हुआ, उस समय भी कांग्रेस की सरकार लेकर के आई थी। कांग्रेस की मंशा तो पहले दिन से साफ है, हम तो महिलाओं के पक्ष में है, उनके रिजर्वेशन के पक्ष में। भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, लोगों को दिग्भ्रमित भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर किसी को देश से माफी मांगनी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, इनके नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। गौलानी जी, लेकिन जो प्रस्ताव 23 में पास हुआ है, अगर उस प्रस्ताव को माने तो पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर काफी समय लग जाएगा। हो सकता है ये 33 में ही लागू हो पाए। जल्दी लागू करने के लिए संशोधन जरूरी था, वो संशोधन प्रस्ताव लाया गया। मोहन जी एक बात बताइए, सबसे पहली कंडीशन थी जनगणना। हर 10 साल में जनगणना होती थी। तो जब नहीं मोहन जी, एक मिनट आप मेरी बात को सुनिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। जब संसाधन नहीं थे, जब टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन नहीं थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं था, तब जनगणना अच्छे से हुई है। और आज जब सारी सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजी अपने चरम पर है, तो आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम जनगणना नहीं करा पा रहे हैं। ये सीधी सीधी बात है, ये कराना नहीं चाहते हैं। इनकी सोच, इनकी मंशा में खोट है, इसीलिए ये चीजें हो रही है। अगर अभी कांग्रेस की सरकार होती ना, हम आपको जनगणना करा के देते कि जनगणना कैसे होती है, सारी चीजें पहले ओपनिंग के प्रवक्ता वो मान चुके हैं कि बीजेपी नहीं करेगी, इसलिए इधर उधर की बातें करके डिफेंड कर रहे हैं। उसमें होते रहेंगे।